नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पॉइंट तो बहुत सिली सा है। एक बार तो मैंने सोचा कि क्या इसको डिस्कस करना, लेकिन सोचा कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि दिवाली क्यों मनाते हो, दशहरा क्यों मनाते हो, होली क्यों मनाते हो, रक्षाबंधन क्यों मनाते हो, मकर संक्रांति क्यों मनाते हो। ऐसे उठ पटांग कराची वुड के लोग हमारे देश में बहुत सारे हो गए हैं जिनको सेक्युलरिज्म पसंद नहीं है। वो खास मज़हब देख के, खास लोगों को देख के ऐसा गिरा हुआ वार करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से 1000 में से 10 भी डाइवर्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अपने त्यौहार मनाना छोड़ देंगे, अपने संस्कृति है उसको छोड़ देंगे। लेकिन ये बदलता हिंदुस्तान है, यहाँ पे जितना तुम लोग प्रवोक करोगे इतना ही बच्चे समझदार होते जा रहे हैं, तुम्हारी बातों में नहीं है कि उल्टा तुमको जवाब देना सीख गया देश और हिंदुस्तान। तो कल की मैं बात करता हूँ महाशिवरात्रि के पर्व पे, जहाँ पे हिंदू धर्म में बड़े ही श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जैसे बाकी सबकी अपनी अपनी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे ही सबकी हिंदुओं की भी अपनी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ लोग आके अलग अलग भद्र टिप्पणियां करते हैं, अभद्र उनके ऊपर अपने विचार डालते हैं और कहीं ना कहीं आहत करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही एक बुरा संदेश है, गलत संदेश है। ये लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। कल क्या हुआ, सोनू सूद, आप लोग जानते हो कि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं सोनू सूद, जो आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है जाने जाते हैं अपने कर्मों के लिए। कर्म जब हम बोलें तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ उनके काम को, कि जाते हैं जी, गरीबों की हेल्प करते हैं, किसी के साथ ये करते हैं वो करते हैं, दुनिया भर के टंटे दिखाते हैं कि आज मैंने इसकी हेल्प करी वो करी। अच्छी बात है, अच्छी जब आप काम करते हो तो उसको मुझे लगता है कि दिखाना भी चाहिए, लोग देख के प्रेरित होते हैं और अच्छा काम वो भी काम करते हैं। लेकिन इन सारे कामों पे एक बहुत बड़ा पानी फिर जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है बहुत बड़ा। वो ऐसे कि वाकई अगर तुम देश हित की सोचते हो तो तुम ये दोगलापन क्यों करते हो। दोगलापन मैंने क्यों कहा, इन्होंने कल महाशिवरात्रि पे जब एक ट्वीट किया कि शिव जी की फोटो को फॉरवर्ड करने की बजाय लोगों की हेल्प करो, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा। उसके बाद लोगों ने किस तरीके से पलटवार किया, किस तरीके से बॉलीवुड वालों को धो दिया। पहले ही देश बॉलीवुड का बाइकआउट कर चुका है। थोड़ी बहुत सोचे कि चलो कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो वो अच्छे लोग कैसे हैं, वो अपना कई बार ऐसा एक चेहरा दिखा देते हैं जनता को, जिससे डाउट हो जाता है कि ये लोग बिल्कुल दोगली बातें करते हैं। इनका मकसद हेल्प करना नहीं, जब ये खुद हेल्प करते हैं तो दुनिया भर की फ़ोटोज़ भेजते हैं। और रही बात महाशिवरात्रि की फ़ोटो को फॉरवर्ड करने की, तो यार जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे भी काम करते हैं, फ़ोटो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तुम्हें किसने ज्ञानी बनाया है। एक तो हमारे देश में ज्ञानी इतने सारे पैदा हो गए हैं, आए दिन ज्ञान फैलते रहते हैं, तो तुम ये ज्ञान अपने पास रखो, अपने जो है बॉलीवुड वालों को ज्ञान दो, जो आए दिन कभी देवी देवताओं को मजाक उड़ा रहे होते हैं, कभी भारतीय सेना की यूनिफॉर्म का अपमान कर रहे होते हैं, उनको ज्ञान दो ना। तुम्हें किसने ज्ञानी बनाया है। जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा मतलब है, उसको करो। फालतू टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें देश में और हम जैसे लोगों के बीच में और हमारी आस्थाओं के बारे में। चलिए चलते चलते मैं कुछ कमेंट पढ़ा देता हूँ, आप बताना कमेंट करके कि सबसे बेहतरीन कमेंट आपको कौन सा लगा। हैव अ लुक ऑन दिस। तो ये है वो सोनू सूद का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कल महाशिवरात्रि के दिन लिखा कि शिव भगवान की फोटो फॉरवर्ड करके नहीं, किसी की मदद करके महाशिवरात्रि मनाएं, ओम नमः शिवाय। उसके बाद इन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि जनता ने इनको धो दिया था। अभी देखिए जरा जनता के कमेंट। तो अब जनता क्या कहती है, सुनिए जरा कि कमेंट्स में कुछ पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें लिखा है, कृपया ऐसी अपील अपनी फिल्मों के रिलीज से पहले भी किया कीजिए। मेरी फिल्मों के टिकट पर पैसा बर्बाद करके नहीं, इससे किसी गरीब को रोटी खिलाकर पुण्य कमाइए। ऐसे क्यों नहीं लिखते सोनू सूद। यही दूसरे यूजर लिखते हैं कि अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलर साबित करने के लिए हिंदू धर्म को गाली और उपदेश देना तथा दूसरे मजहब की तारीफ करना आवश्यक है। आप इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हो सोनू सूद भाई, लगे रहो। उसके बाद उन्होंने दिखाया स्क्रीनशॉट जहाँ पे सोनू सूद ने ईद मुबारक का तो लगाया ये पोस्ट, साथ ही साथ क्रिसमस के दिन खुद की फोटो का भी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस लगाया। लेकिन हिंदू के त्यौहार पे गुलाटी खा जाते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, सोनू सूद जी हमारे एक कहावत है, किसी को कंधे पे बैठा लो तो कान में सूसू करने लगता है। बस यही गलती हो गई कुछ लोगों से जिन्होंने आपको कंधे पर बैठा लिया। यार एक से एक कांडी लोग हैं यार रिप्लाई करने में। ये एक और लिखते हैं भाई कि फोटो फॉरवर्डिंग गेम तो आपका सबसे तगड़ा है। वैसे हर बात पे जो फोटोज भेजते हैं, आज मैंने बस भेजी वो कर, सबसे ज़्यादा फोटो तो खुद भेजते हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि महाशिवरात्रि पे शिव जी की फोटो फॉरवर्ड मत करो। वाह भाई वाह। अब एक अन्य यूज़र लिखती हैं कि ईद और क्रिसमस की फ़ोटो फॉरवर्ड करके नहीं बल्कि किसी की मदद करके ईद और क्रिसमस मनाइए। इन्होंने एक्चुअली पोस्ट किए थे, हर साल का उन्होंने एक डेटा यहाँ पे डाला हुआ है। तो ऐसी दोगली बातें क्यों करते हैं यार, क्यों अपने आप को इतना बड़ा पब्लिक फिगर ये जब बन जाते हैं तो क्यों ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। एक और यूज़र लिखते हैं, ये डैश खुद दिन में 10 बार खुद की पोर्ट्रेट शेयर करता है, गैरकानूनी ढंग से बिल्डिंग और होटल
बना लिया और अब ज्ञान खोद रहा है। एक अन्य यूजर क्या लिखते हैं, अगर आप इंसानियत के नाते बोल रहे हो तो इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसी बात में आप भेदभाव कर गए। आप शिवरात्रि पर ज्ञान का भंडार खोल रहे हैं मगर यही संदेश ईद या क्रिसमस पर नहीं देते। आप दोगले हो, ये बात आपके पोस्ट से खुद साबित हो रही है। तो ये कुछ पोस्ट उन्होंने डाले भाई। एक ही अगले यूजर क्या लिखते हैं, भाग 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 भाग। अरे यार ये तो कुछ गलत सा लिखा हुआ है, मुझे लगता है इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद ही पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं। कैरी ऑन, पढ़ते रहो, आगे दिखाता हूँ अभी। अभी हमारे भाई कोई तगड़े विशेषज्ञ आ गए हैं, लिखते हैं किसी की मदद भी करो और शिव भगवान की फोटो भी फॉरवर्ड करो क्योंकि जियो का डेटा है, सस्ता है। एक भाई ने तो इसके कमेंट के ऊपर एक कुल्ला ही कर दिया पूरा, जीएफ के साथ थूक ही देख के चल बे। ये लीजिए हमारे एक और भाई आ गए तगड़े से, इनका भी कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, आप ही पढ़ लीजिएगा। ये हमारे भाव को लगा के बोल रहा है निकल पहली फुर्सत में। एक और यूजर लिखते हैं, देख भाई सच्चा झूठा जो भी किया उसको संभाल, इतना बड़ा नहीं हो गया है कि तू हर बात पे ज्ञान बांटना शुरू कर दे। नेक काम करने वाले कभी ढिंढोरा नहीं पीटते। अभी हमारे यहाँ बहुत सीबीआई वाले भी बहुत लोग होते हैं। एक भाई ने ट्वीट ढूंढा, इनका कोई पुराना, इस पे लिखा हुआ है इस बार दिवाली पटाखे जलाकर नहीं किसी का चूल्हा जला के बनाओ। वाह, सारी परेशानी इन लोगों को हिंदुओं के धर्म त्योहारों से ही है। अब एक और यूज़र क्या लिखते हैं, महोदय जिसके दिल में आस्था होती है वो दूसरों की मदद कर सकता है, कभी टैक्स देकर, कभी मंदिर में भंडारा करवाकर, कभी मंदिर के सामने बैठे भिखारियों को दान देकर। फिर आप क्या समझाना चाहते हैं, ईश्वर को छोड़ दें, भक्ति त्याग दें? वो तो आपके डैश भी नहीं करवा पाएंगे। और बताइएगा कौन से नंबर का कमेंट आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए देश स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी इस टाइप की हरकतें करता है देश को तोड़ने की, यूथ की जिम्मेदारी बनती है उसको पलट जवाब देने की। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।